जय यीशु की। मेरे प्रियो, मैं हूँ ईशान और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है पवित्र हंसी। शब्द पवित्र हंसी एक ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए सृजा गया था जिसमें एक व्यक्ति अनियंत्रित तरीके से हंसता है, मानो भय अपने नियंत्रण में ही नहीं बस हंसे जा रहा है। शायद पवित्र आत्मा से भरने के बाद ऐसा ही हो रहा है। ऐसी हंसी जब आती है तो ठहाके अंदर से फूट रहे होते हैं और ऐसा दिखाया जाता है हंसते हंसते वह बेहोश हो गया या जमीन पर गिर गया। कुछ ऐसे देखने को मिलता है। आज जिन लोगों ने इसका अनुभव पहली बार किया है, उनके अनुभव के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो पता चला हर एक का अनुभव दूसरे के अनुभव से अलग होता है, लेकिन सभी लोग इसे पवित्र आत्मा की ओर से आशीष या अभिषेक मानते हैं या इसका संकेत बताते हैं। पवित्र हंसी का अनुभव तो अपने स्वभाव के कारण ही एक आत्मा से आने वाला व्यक्तिपरक अनुभव है। मेरा मतलब है उसकी अपनी चेतना द्वारा आने वाला भाव है। इसलिए इस विषय की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा जिससे भाव दखल ना दे सके, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर के भाव हमें सच्चाई देखने नहीं देते हैं। भावनाएं, जिन्हें हम इमोशन कहते हैं, ये हमें नहीं बताती हैं कि सच क्या है। भावनाएं बुरी नहीं है और कभी कभी हमारी भावनाएं बाइबल को सच्चाई के अनुरूप होती हैं, लेकिन कई बार भावनाएं हमारे पाप के स्वभाव के अनुरूप होती हैं। मन के चंचल स्वभाव एक व्यक्ति की अविश्वसनीय पृथ्वी को सृजित करता है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये धोखा देने वाले मन का सिद्धांत विशेष रूप से पवित्र हंसी के रूप में पहचानने वाली घटना के ऊपर लागू होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग वास्तव में आत्म जागृति की सभाओं में अनियंत्रित हंसी को आरंभ कर देते हैं। ये एक सच्चाई है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? मेरे प्रियो, हंसी को बाइबल में कई बार संबोधित किया गया है। अक्सर इसका उपयोग मजाक या घृणास्पद प्रतिक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि अब्राहम और सारा के साथ हुआ था। तो जब हंसे थे, जब परमेश्वर ने उन्हें बुढ़ापे में उन्हें एक बच्चा उत्पन्न होने के बारे में कहा था। कुछ वचन इसका उपयोग उपहास का संकेत देने में करते हैं, जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 59 के 8 में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा। और भजन संहिता 80 के 6 में, तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। और नीति वचन 1 के 26 में लिखा है कि इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। और तो अभी दूसरे लोग हंसी के स्वभाव के बारे में एक ही स्पष्ट कथन को देते हैं। उदाहरण के लिए सुलेमान सपोपदेशक 2 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। तब वह आगे 7 के 3 में कहता है कि हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। परंतु नीति वचन 14 अध्याय का 13वां वचन इसके विपरीत ही बात करता है। हंसी के समय में भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। ये दोनों बातें सही कही गई हैं। एक उदास व्यक्ति अपनी उदासी को ढकने के लिए हंस सकता है और एक व्यक्ति रो सकता है, जबकि वह अपने अंतर में प्रसन्न हो। इसलिए न केवल भावना हमें सच्चाई देने में विफल रहते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हंसी सदैव आनंद का संकेत नहीं होती है, परंतु इसका अर्थ क्रोध, दुख या उपहास भी हो सकता है। इसी तरह हंसी की कमी का अर्थ दुख नहीं है। हंसना एक आत्मनिष्ठ अर्थात अंदर का एक भाव है, व्यक्तिपरक अनुभव है। पवित्र हंसी के नाम से पुकारे जाने वाली शिक्षा के विरुद्ध सबसे अधिक पवित्र वचन अपना तर्क देता है, और ये तर्क दिया गया है गलातियों 5 के 22 से 23 तक के वचन में, जिसमें लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यदि आत्म संयम परमेश्वर का आत्मा का फल है, तो अनियंत्रित हंसी कैसे उनके आत्मा का फल हो सकती है? आत्म जागृति के अगुओं का दावा है कि आत्मा के साथ भरे हुए होने का अर्थ ये है कि हम उनकी लहर के द्वारा एक ही तरह से फटके जाते हैं। परंतु गलातियों 5 के 22 से 23 के अनुसार परमेश्वर लोगों को मतवाले जैसा होने या उसकी तरह व्यवहार करने का, या अनियंत्रित तरीके से हंसते हुए या आत्मा के अभिषेक के परिणाम स्वरूप पशुओं की तरह शोर मचाते देखना, तो ये सीधी तरीके से आत्म संयम वाले गुण के विपरीत है।
इसमें आत्मा काम करता है। मेरे प्रियो, गलातियों 5 में वर्णित आत्मा ऐसा आत्मा है जो हमारे भीतर आत्म संयम को बढ़ावा देता है, न कि इसके विपरीत। अंत में बाइबल में कोई भी यीशु की तुलना से अधिक पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था, और बाइबल कहीं पर भी एक बार भी उसके असली को लिखित नहीं करती है। इन बातों के प्रकाश में 1 कुरिन्थियों 14:30 पर ध्यान देना ज्यादा लाभकारी होगा, जहां पौलुस अन्य भाषा में बोलने के बारे में बात करता है। वचन 6 में कहता है कि इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझे तुमसे क्या लाभ होगा। और पद 8 और 9 कहता है, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। और पद 26 से 28 में कहता है कि इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए। जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। फिर वचन 33 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। उन दिनों में कलीसियाओं में कई लोग उन भाषाओं में बोल रहे थे जो दूसरों के द्वारा समझने योग्य ही नहीं थे, और इसलिए पौलुस ने कहा कि वे कलीसिया में व्यर्थ थे, क्योंकि वक्ता दूसरों को अपने द्वारा बोले गए का अर्थ ही नहीं बता पा रहा था। यही पवित्र हंसी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। यह तब तक किसी को कोई लाभ नहीं देता जब तक कि हम एक दूसरे के साथ प्रकाशन, उपदेश, ज्ञान और सत्य की बातें न करें। एक बार पुनः वह कहता है, सब बातें उन्नति के लिए होनी चाहिए। वह अपने तर्क को ये कहते हुए समाप्त करता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जो यह स्पष्ट करता है कि वह ये नहीं चाहता कि कलीसिया के भीतर का वातावरण भ्रम, अर्थहीनता से भरा हुआ हो, बल्कि इसे एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने और उन्नति का होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस जो कुछ कह रहा है वह उस वाणी के अंतर्गत आएगा जिसे पवित्र हंसी कहा जाता है, जो कि मसीह की देह को कोई उन्नति नहीं देती है और इसलिए इससे बचना चाहिए। हमने ये स्वीकार किया है कि हंसी एक अविश्वसनीय भावनात्मक प्रतिक्रिया है। ये कई भिन्न भावनाओं का संकेत हो सकता है। ये किसी लाभ को लेकर नहीं आता है। इसके अतिरिक्त भावना की अनियंत्रित लहर पवित्र आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। इसलिए ये परामर्श दिया जाता है कि पवित्र हंसी को परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ने या उसकी आत्मा का अनुभव करने के लिए एक साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस पर आप ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और भी ऐसे ही बाइबल संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर जल्द ही एक और नए टॉपिक के साथ।